बॉलीवुड में इश्क पर तो सैकड़ों फिल्में बनी, लेकिन जब पर्दे पर दिखने वाली केमिस्ट्री असल जिंदगी में सांस लेने लगे, तो कहानी सिर्फ रोमांस नहीं रहती, वो तूफान बन जाती है। एक तरफ पंजाब की मिट्टी की खुशबू, सादगी और रौब वाला नौजवान धर्मेंद्र, दूसरी तरफ दक्षिण भारत की परंपराओं में ढली संकोच और गरिमा की मूर्ति हेमा मालिनी, एक शादीशुदा सुपरस्टार हीरो और देश की ड्रीम गर्ल। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, समाज, परिवार और उस दौर की सोच से टकराने वाली हलचल की भी है। शुरुआत 1954 से होती है, जब धर्मेंद्र फिल्मों का सपना भी नहीं देखते थे। लुधियाना में महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई थी। मुंबई आने तक वे 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। वहीं हेमा की दुनिया बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रही थी। स्टारडम, अनुशासन और परिवार की सख्त निगरानी। साल 1970 और फिल्म तुम हसीन मैं जवान, यहीं पहली बार धर्मेंद्र और हेमा आमने सामने आए। कहा जाता है कि हेमा की खूबसूरती, शालीनता और कम बोलने वाला स्वभाव धर्मेंद्र को पहली ही मुलाकात में घायल कर गया। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हर वो बहाना तलाशते जो सीन को लंबा कर दे। यहाँ तक कि कैमरा रीटेक के लिए कैमरामैन को चुपके से पैसे देने की चर्चाएं भी हुईं। शुरुआत में हेमा दूरी बनाए रखती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके सेंस ऑफ की ह्यूमर, सादगी और अपनापन ने हेमा का दिल जीतना शुरू कर दिया। मगर इस मोहब्बत की राह में सबसे ऊंची दीवार थी हेमा के पिता। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक शादीशुदा आदमी के करीब आए, इसीलिए सेट पर हमेशा परिवार का कोई सदस्य मौजूद रहता, जैसे पहरा लगा हो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि अब इसमें ट्विस्ट और आया। 2 और सुपरस्टार्स की एंट्री हुई, संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार हेमा से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा, मगर हेमा ने उन्हें मना कर दिया। तब परिवार ने फैसला लिया कि हेमा की शादी जितेंद्र के साथ कराई जाए। 1974 में गुपचुप तरीके से शादी की तैयारियां हुईं और हेमा को लेकर परिवार चेन्नई रवाना हो गया। जब ये खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो जैसे आग लग गई। वो तुरंत जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को साथ लेकर मद्रास पहुंचे। वहां जो हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। धर्मेंद्र ने हेमा को मनाने की हर कोशिश की, कसम दी, विनती की और आखिरकार हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पहली पत्नी के रहते और बिना तलाक के दूसरी शादी संभव नहीं थी, वरना जेल तक हो सकती थी। प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। धर्मेंद्र के लिए यह कानूनी जाल था, जहां प्यार, परिवार और कानून 3 दिशाओं में उन्हें खींच रहे थे। तभी वकीलों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जो विवादित भी था और साहसिक भी। रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के मुताबिक धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल किया ताकि शादी को कानूनी मान्यता मिल सके। कहा जाता है कि इस धर्म परिवर्तन के बाद उनके नाम बदले, धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा। 21 अगस्त 1979 को गुपचुप निकाह हुआ और मेहर 11,000 रुपए तय की गई। ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया ताकि कानून की बाधा हट सके और किसी तरह उनका रिश्ता वैध माना जाए। लेकिन ये बात दुनिया से छिपाकर रखी गई। बाद में समाज और परिवार को शांत करने के लिए 2 मई 1980 को अयंगर रीति रिवाज से फिर शादी हुई। लेकिन इस शादी के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। हेमा को अचानक दूसरी औरत, घर तोड़ने वाली जैसे ताने सुनने पड़े। लोग उंगलियां उठाने लगे, मीडिया ने सवाल किए, समाज ने दूरी बना ली। मगर हेमा ने एक परिपक्व फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह धर्मेंद्र को उनके पहले परिवार से कभी अलग नहीं करेंगी। उन्होंने अपना अलग घर बसाया और सीमा रेखा खींच दी, बिना दखल, बिना शिकायत। उधर धर्मेंद्र ने जिंदगी का सबसे मुश्किल डबल रोल निभाया। एक तरफ सनी और बॉबी के साथ पिता का फर्ज, दूसरी तरफ हेमा और अपनी नई दुनिया की जिम्मेदारी। लेकिन इस कहानी में सबसे गहरा धैर्य प्रकाश कौर का रहा। उन्होंने टूटे दिल के साथ भी बच्चों के लिए चुप्पी चुनी। वक्त गुजरता गया और लगभग 40 साल बीत गए। आज भी यह रिश्ता तूफानों के बावजूद अडिग खड़ा है। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां, ईशा और आहना, इस कहानी की नई कड़ी बनी। सनी और बॉबी भी अब इस फैसले के साथ शांति से जी रहे हैं। भले ही दोनों परिवार सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देते हों, पर दूरियां अब तल्ख नहीं रहीं। यह कहानी बताती है कि प्यार ना समाज की दीवार देखता है, ना कानून का डर और ना ही रिश्तों की जटिलता। सही या गलत का फैसला दुनिया करती रही है, बट साथ निभाने का वादा इन दोनों ने निभाया। उनकी कहानी इतिहास में इसीलिए दर्ज है क्योंकि यह सिर्फ रोमांस नहीं, संघर्ष, त्याग, सामाजिक दबाव और इंसानी कमजोरी, सब कुछ एक साथ समेटे हुए हैं। ये वो किस्सा है जो लोगों को बांट भी देता है और सोचने पर मजबूर भी। अब सवाल आपके सामने है, क्या प्यार को पाने के लिए धर्मेंद्र का तरीका सही था या फिर प्रकाश कौर के साथ नाइंसाफी हुई? क्या हेमा को समाज का सामना करना चाहिए अब था या उन्हें पीछे हट जाना चाहिए अब था? इस प्रेम कहानी में कोई खलनायक नहीं,
बस इंसान हैं, भावनाएं हैं और फैसलों के परिणाम हैं। तभी यह कहानी बॉलीवुड की सबसे विवादित मगर सबसे सच्ची लव स्टोरी कही जाती है। अगर आपको यह कहानी जानकर कैसा लगा, जरूर बताएं, कमेंट में अपनी राय लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही अनसुने, अनकहे और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलेंगे, जहां पर्दे के पीछे का सच पर्दे पर दिखने वाली चमक से कहीं ज्यादा दिलचस्प होता है।